Hello students, wish you a very good morning and welcome to MSG Institute and it's time to start your class 9th mathematics. So बच्चे देखते हैं अभी हम आज कौन सा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं. इट इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज़ पार्ट 3. तो बेटा नंबर सिस्टम में हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 1.1. तो बेटा एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे हमने, उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस फाइंड आउट किए थे. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 टुडे. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट सेइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. बेटा जी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बहुत इजी हैं. आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने इजीली कर लिया होगा. चलिए देखते हैं बेटा. देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज इज सेइंग, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. बेटा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, कहीं तक भी लिख सकते हो, हमेशा इन्फिनिटी तक जाएंगे. ठीक है बेटा, ये नेचुरल नंबर होते हैं. W4 होल नंबर. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. ओके, तो बेटा ये नेचुरल नंबर भी लिख लिया, होल नंबर लिख लिया. अब ये पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर. यहां पे ध्यान दो, एवरी नेचुरल नंबर मतलब एवरी नेचुरल नंबर के बारे में बात करें. बेटा नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? n वाले. तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह से इन्फिनिटी तक है. तो एवरी नेचुरल नंबर के बारे में बात की है बेटा. 1 जो है, देखो इनको सबको, 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है. 2 नेचुरल भी है और होल नंबर भी है. नेचुरल भी है और होल नंबर भी है. नेचुरल भी है, 4 होल नंबर भी है. 5 नेचुरल भी है और होल नंबर भी है. इसी तरह से सेम इन्फिनिटी नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है. तो बेटा उसने पूछा था एवरी नेचुरल नंबर, हमने यहाँ पे ये सारे नेचुरल नंबर लिख लिए हैं. तो नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं. ठीक है बेटा, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5, ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं बेटा? जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी किसके अंदर आ रहे हैं? होल नंबर के अंदर आ रहे हैं. सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ठीक है बेटा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. या अगर बेटा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स होंगे तो बेटा अगर ऑल नेचुरल नंबर्स होल होंगे तो बेटा एवरी नेचुरल नंबर भी तो होल होगा. हालांकि इसको समझने की ज़्यादा नीड नहीं है, समझ आ गया, क्योंकि बेटा हमें 1 2 3 4 5 6 इनको मैच करना है होल नंबर से. सभी मैच हो रहे हैं ना, इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. इट इज राइट, दैट मीन्स ट्रू. और रीज़न क्या है बेटा? रीज़न आपके सामने लिख दिया मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल बना के. ठीक है ना बेटा, क्लियर? तो पूछ रहे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, वो होल नंबर पक्का होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होते हैं. तो वो सारे के सारे इन्फिनिटी तक सारे सभी होल नंबर भी होते हैं. तो इट इज करेक्ट. ओके बेटा,
अब बेटा इसी का अगर रिवर्स देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये तो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैं क्रिएट करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर क्वेश्चन में पूछता एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, आपसे अगर ये पूछता, तो बेटा देखो एवरी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो वन, जीरो वन, टू, थ्री, फोर, और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग, वन, टू, थ्री, फोर, इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब बेटा ये पूछ रहा है एवरी होल नंबर, तो एवरी होल नंबर को आप कुछ 2-3 एग्जाम्पल ले लो, ठीक है बेटा। बेटा जी देखो, वन होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, टू होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, थ्री होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है बेटा, सही है ना, ये दोनों सही है। लेकिन बेटा जीरो होल नंबर है, लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर में भी आ रहा है? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। तो बेटा जीरो होल नंबर में तो है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है। जीरो को छोड़ के बाकी सभी के लिए सही था, लेकिन ये बोल रहा है एवरी होल नंबर। एवरी होल नंबर में मतलब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी होल नंबर को हम रैंडमली पिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेटा जीरो होल नंबर है लेकिन ये जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये एवरी वाला केस फेल हो जाएगा जीरो के केस में। और बेटा एवरी तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर। सो जीरो इज ए whole number but it is not natural number. So every whole number is a natural number is a false statement। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया था ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, रटने का नहीं, ठीक है बेटा। ऑल नेचुरल या फिर एवरी नेचुरल क्या होंगे बेटा? होल नंबर होंगे। क्या होंगे? होल नंबर होंगे। लेकिन ऑल होल नंबर्स या फिर एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर्स, NO का मतलब होता है बेटा शॉर्ट में नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। ओके, ये नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, ये सही, ठीक है बेटा। तो रटना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। ओके बेटा, सो ऑल नेचुरल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर, विल बी होल नंबर। Okay, will be whole number, it is correct, but all whole number या every whole number will be natural number, it's incorrect। Okay बेटा, तो आपको एक क्वेश्चन दिया था, it's created by me to clear your concept। Okay, तो चलिए बेटा वापस चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, यस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये आप बेटा खुद कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, बट आपने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर जो मैंने लिया था लेक्चर नंबर 1 वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आप खुद कर लोगे, ठीक है बेटा। और आई होप कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी लिए होंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। Every integer is a whole number।
एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बेटा सोचो, इसको माइंड में कर सकते हो आप। देखो बेटा जी, इंटीजर क्या होते हैं? आई फॉर इंटीजर, इंटीजर 0 होता है, 1 2 3 4 सोन इन्फिनिटी तक जाते हैं। और बेटा यहाँ पे कैसे जाएंगे? यहाँ पे माइनस में, मैं नंबर लाइन के जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है? कैसे भी लिख सकते हो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है? चाहे तो आप सिंपल लिख सकते हो, बस उसमें कुछ माइनस वाले लिख दो, कुछ प्लस वाले, कुछ जीरो भी इंटीजर होगा। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बेटा इंटीजर तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंटीजर। अब आते हैं होल नंबर पे। W4 होल नंबर पता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 सॉन इन्फिनिटी। अब ये बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बेटा जी देखो, इंटीजर 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, बेटा ये जितने भी हैं आप देखो इनको सबको, ये 0 इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। 0 ये जो 1 है बेटा, ये 1 इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। ये इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। ये भी इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। लेकिन बेटा ये है, लेकिन इंटीजर में तो -1 भी आते हैं ना, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। बेटा देखना जरा, -3 इंटीजर तो है, लेकिन क्या होल नंबर है? होल नंबर नहीं होते माइनस में, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। बेटा -2 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में माइनस वाले नहीं होते हैं। -1 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो बेटा इसके लिए तो ये दोनों ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो पूछ रहा है एवरी इंटीजर। क्या पूछ रहा है बेटा? एवरी इंटीजर, तो हमने हर एक में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बेटा माइनस वाले इंटीजर तो है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। समझ आया बेटा? माइनस वाले इंटीजर तो हैं लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें सही था, लेकिन बेटा माइनस इंटीजर में माइनस भी तो होते हैं। वो बोल रहा है एवरी इंटीजर, सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बेटा माइनस वाले ये क्या है? फॉल्स है। ओके, क्योंकि जो माइनस के इंटीजर है वो होल नंबर में नहीं होते, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ओके बेटा, आई होप समझ गए होंगे आप। ओके बेटा, फाइन। सो इट इज क्लियर। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इट इज ए false statement. Okay beta, it is a false statement. So every integer is a whole number is a false statement. रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है बेटा? इट्स ए false statement. अभी हम बेटा अभी देखो इसमें क्या था? every integer is a whole number, ये false है। अभी मैं इसको रिवर्स वे में लिखूंगा, every integer is a whole number, false है। अभी हम चेक करेंगे। ओके बेटा, ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इस तरह से ये क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं, आपके एकेडमिक में आ सकते हैं, किसी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है बेटा? और यहाँ से क्वेश्चंस जरूर लिए जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा और कॉन्सेप्ट पे एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देके आपको चेक करेगा आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ओके, सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इट इज अ फॉल्स नंबर। अब बेटा इसको रिवर्स में करते हैं, जैसे नंबर 1 को हमने रिवर्स क्वेश्चन बनाया था। सो इसका क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर का एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, इसको चेक करते हैं। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, इसको देखते हैं बेटा ये फॉल्स है या ट्रू है। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो बेटा होल नंबर देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और बेटा इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? कुछ प्लस के होंगे, कुछ माइनस के होंगे, और साथ में 0 भी तो होगा उनका छोटा सा भाई। ओके, माइनस से इन्फिनिटी तक। ओके बेटा, ये इंटीजर होता है। अब उसने क्या पूछा है बेटा? एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, यहाँ पे जाओ, एवरी होल नंबर, हमें अरे हर एक होल नंबर को चेक करना है। तो 0 1 2 3 4 आप इन्हीं को चेक कर लो, बाकी तो सारे चेक कर ही लोगे आगे, ठीक है बेटा? तो 0 1 2 3 4 इनको चेक करेंगे। बेटा 0 देखो होल नंबर भी है, और 0
ज़ीरो होल नंबर भी है और ज़ीरो इंटीजर भी है। जस्ट अ मिनट, ज़ीरो होल नंबर भी है बेटा और ज़ीरो इंटीजर भी है, बिल्कुल सही है। वन होल नंबर में भी आता है और वन इंटीजर भी है, टू होल नंबर में भी और टू इंटीजर भी है, थ्री होल नंबर भी और थ्री इंटीजर भी है, फोर होल नंबर भी है और फोर इंटीजर भी है। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 2 3 4। ओके, ये होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। अच्छे से दिखना चाहिए ये, ठीक है बेटा। ये होल नंबर भी है और इंटीजर भी है, ये भी होल नंबर भी है और इंटीजर है। तो बेटा हमने एवरी होल नंबर के बारे में चेक किया, क्योंकि एवरी होल नंबर दिया हुआ था ना पहले, तो हमने सारे होल नंबर लिए। तो बेटा जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर हैं, पक्का। सो इंटीजर बिल्कुल सही है ये केस। तो बेटा ये स्टेटमेंट कैसा होगा? इट्स एन ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, या फिर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सो इंप्रूव योर कॉम्प्रीहेंशन पावर। क्लियर? तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बनाए, दो क्वेश्चन एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 में थे और दो क्वेश्चन मैंने आपको बना के पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है अच्छे से। बेटा रटना नहीं है कुछ भी, क्लियर? रटना मना है, ओके बेटा जी। तो ये क्या हुआ बेटा? क्लियर? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके बेटा, सो ये फॉल्स था और जो मैंने आपको बताया वो ट्रू था। क्लियर? तो इससे रिलेटेड एक बात यहाँ पे एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बना देता हूँ आपके लिए। रटना नहीं है बेटा, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इंटीजर होगा। चेक करो बेटा, 0 1 2 3 4 5 पक्का ये सारे के सारे इंटीजर हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये बोलता है एवरी इंटीजर होल नंबर होगा, तो बेटा एवरी इंटीजर होल नंबर होगा। एवरी इंटीजर बेटा देखो, सारे इंटीजर 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे होल नंबर है, लेकिन माइनस वाले होल नंबर नहीं होंगे। तो बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ये सही है, इट इज राइट, बट इट इज रॉन्ग। और रटना नहीं है ये स्टेटमेंट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट करके दिखाया है, तो आप एक सेकंड में अपने माइंड से ही आंसर बता सकते हो। अगर आपसे रीजन पूछेगा तो एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है बेटा। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 का क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। बेटा आपको एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन था आपका पार्ट 3, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो बेटा रेशनल नंबर क्या होता है? होल नंबर तो आपको पता है, रेशनल नंबर में मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। बेटा रेशनल नंबर क्या होते हैं? एक तो फ्रैक्शन वाले होते हैं और इंटीजर। दो ही टाइप के नंबर होते हैं ना रेशनल्स, मैंने बताया था, एक फ्रैक्शन होते हैं और एक इंटीजर होते हैं। और होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक चले जाओ। कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी तक। तो रेशनल नंबर इंटीजर, बेटा इंटीजर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5।
-1 -2 -3 सोन इन्फिनिटी। और बेटा फ्रैक्शंस क्या होंगे, 1/2, 2/4, 3/5, 5/8, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये फ्रैक्शंस होंगे। तो एक बताओ, रेशनल नंबर तो इतने सारे के सारे हैं, माइनस वाले भी हैं, प्लस वाले भी हैं, जीरो भी है, फ्रैक्शन भी है। तो क्या एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? सोचो बेटा, सिर्फ ये वाले होल नंबर होंगे, यही है ना होल नंबर, लेकिन ये तो नहीं होंगे। ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर भी, ये भी रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर भी है। सो दिस स्टेटमेंट इज false statement. Every rational number is a whole number is a false statement. Every rational number is a whole number is a whole number is a false statement. false statement बेटा आपको अपनी नोटबुक पे बहुत सुंदर सुंदर अच्छे से लिखना है, ठीक है, बिल्कुल एक सीरियल में। ओके, अच्छे से समझना है और इसको सीरियल में लिखना है अपनी नोटबुक पे, अच्छे से नोट्स बनाने हैं ताकि आप अच्छे से बाद में रिवाइज कर सको उनको। और जब आप अच्छे से लिखोगे, समझने के बाद लिखोगे, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। सो ये कैसा स्टेटमेंट है? इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। समझ आया बेटा क्यों? रीजन ये लिखा। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए बेटा, 3 क्वेश्चंस हो गया। अगर एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, अगर बेटा मैं इसका अपोजिट पूछता हूं तो अपोजिट क्या होगा देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो बेटा ये तो हमारा फॉल्स है। अब चेक करते हैं, एवरी होल नंबर ए रेशनल नंबर? Every whole number is a rational number। इसको चेक करते हैं। आप करो, मेरे करने से पहले करो, चेक करो कि क्या होगा या नहीं होगा, ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा। बेटा देखो, ये तो सारे के सारे होल नंबर हैं, पता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। रेशनल नंबर माइनस इंटीजर होते हैं और फ्रैक्शन होते हैं, ये सारे के सारे इंटीजर हैं, ये फ्रैक्शंस हैं। ठीक है बेटा। सो उसने बोला एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बेटा एवरी होल नंबर कौन से हैं? जीरो से लेके सारे प्लस वाले, जीरो से लेके सारे प्लस वाले किसके अंदर हैं? रेशनल नंबर के अंदर है ना। दैट मीन्स हम इनको होल नंबर बोल सकते हैं ना, जीरो से लेके सारे इन्फिनिटी तक होल नंबर्स है। तो बेटा ये जितने भी होल नंबर हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? रेशनल नंबर के आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। सही है, रटना नहीं है बिल्कुल भी आपको। तो बेटा एक छोटा सा सिंपल वे में मैं आपको लिखा देता हूं, एवरी होल नंबर रेशनल नंबर। It is right, but every rational number is whole number। नहीं बेटा, नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक भी आते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन माइनस वाले भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले आते हैं, वो तो होल नंबर नहीं हो सकते ना। इट इज इनकरेक्ट। सही है बेटा, अच्छे से लिखना, NUMBER। ओके, NUMBER, ये मैं आपको शॉर्टकट कर देता हूँ टाइम सेव करने के लिए। ठीक है बेटा। सो इट इज रॉन्ग। सो बेटा क्वेश्चन से 3 मैंने क्वेश्चंस कराए आपको 6, ताकि आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। डाउट है तो फिर से वही मेरा फिर से डायलॉग, वीडियो रिवाइंड करो, नहीं समझ में आता देन यू मे कमेंट मी ऑन यूट्यूब सेक्शन और व्हाट्सएप। क्लियर बेटा? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो बेटा
क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स क्लियर हैं, इनकी अपोजिट रिवर्स क्वेश्चन मैंने बना के आपको कराए हैं, वो भी क्लियर होने चाहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं बेटा। ये एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड राइट नाउ। सो अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पे, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है इरेशनल नंबर्स। सो क्या होता है ये इरेशनल नंबर्स, जानते हैं इसके बारे में। तो बेटा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो बेटा ये रेशनल नंबर्स का टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। तो बेटा अब हम रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से रेशनल नंबर की तरफ चलते हैं, रिकॉल करते हैं उसको क्या था और कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसकी हेल्प से फिर रेशनल नंबर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बेटा रेशनल नंबर्स क्या था? ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और q शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा था रेशनल नंबर्स। बेटा p बाई क्यू क्या है? ये p को q से डिवाइड करना है, p को q से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, p को q से डिवाइड करना है। जब हम p को q से डिवाइड करेंगे सो एक यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा जिसको हम कोशेंट बोलते हैं। एक यहाँ पे बेटा जब ऐसे करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसको R फॉर रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। सो बेटा जी ये जिसको हम डिवाइड करते हैं P, जिसको डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है वो होता है बेटा डिविडेंड। क्या होता है बेटा? डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं। और जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है Q, ये क्या होता है बेटा? डिविजर। आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, 6, 7, 8 में पढ़ के आए हो। ये क्या होता है बेटा? डिविजर। और जो आपका आंसर आता है ये Q, बेटा ये होता है क्वोशेंट। क्या होता है? क्वोशेंट। और R फॉर रिमाइंडर, ये तो पढ़ा है, R फॉर रिमाइंडर, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। सो P इज डिविडेंड, Q इज डिविजर। डिविजर होता है डिवाइड करने वाला, जैसे प्लेयर गेम खेलने वाला, Q डिविजर डिवाइड करने वाला, Q क्वोशेंट, और R जो रिमाइंडर बचता है। ओके बेटा, सो P बाई Q का मीन्स यही हुआ ना, डिवाइड करना। और डिवाइड करने में ये 4 टर्म्स होती हैं, Q डिविजर, Q डिविडेंड, सॉरी स्मॉल q डिविजर, स्मॉल p डिविडेंड, और कैपिटल Q क्वोशेंट, और स्मॉल r रिमाइंडर। रटना नहीं है, आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिंपल, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है बेटा। सो ठीक है बेटा, रेशनल नंबर्स बोलते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं मैंने आपको बताया था। रैशनल नंबर्स को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है ना बेटा, वही चीज़ें रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करो ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा जी। सो चलिए अब देखो बेटा, रैशनल नंबर होते क्या हैं वो भी हमने देख लिया कि इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। अच्छा बेटा, अगर ये फ्रैक्शंस है 1/4 या ये 1/2 है, तो मैं 1/2 को डेसिमल में नहीं लिख सकता क्या? 0.5 लिख सकते हैं ना। जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, और इसका क्या आएगा? 0.25 आएगा। ऐसे ही 3/4 का क्या आएगा? 0.75 आएगा। मतलब बेटा जो फ्रैक्शन में है वो डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकता है ना, जो फ्रैक्शन में है वो डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो बेटा हमने देखा जो फ्रैक्शंस में वो डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी रेशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो देखते हैं बेटा, सपोज करो एक डेसिमल नंबर ये 2.25। बेटा 2.25 कोई आ गया, सिंपल, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पे ये एंड हो रहा है। एंड होने का मतलब है टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब एंड होना। ठीक है, तो टर्मिनेट हो रहा है, तो जब ये टर्मिनेट हो रहा है हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? टर्मिनेटिंग।
क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, कंप्लीटली एंड हो रहा है, फिनिश हो रहा है। 2.25 के बाद कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, फिनिश हो रहा है, दैट इज टर्मिनेटिंग। ओके, अगर बेटा ऐसे आता है 2.111 और आगे ऐसे ही 1111 यही आएगा, तो बेटा यहाँ पे हम सोन का साइन लगा देंगे, 2.11 सोन। तो बेटा ये क्या है, यहाँ पे तो ये फिनिश हो रहा था, लेकिन ये फिनिश ही नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो बेटा ये तो टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आप ये देख रहे हो बेटा ये 1 रिपीट होता जा रहा है, बार बार 1 आ रहा है पॉइंट के बाद। ठीक है बेटा, तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और आर फॉर रिपीटिंग। ओके, ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर। सो बेटा आप ये ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई भी आंसर आएगा पॉइंट में, डेसिमल में, अगर वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, 3.2222 100 इस तरह से करके। ठीक है बेटा, 8.50। ओके, ये किसका एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेट हो रहा है ना, कंप्लीटली कट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ पे बेटा टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट का मतलब ऐड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का। बेटा जब भी ये दो कंडीशन बनती है, चाहे तो वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, वो बेटा रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना है, बस एक बार समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा। ओके बेटा जी, तो मैंने क्या बताया आपको, एक तो बेटा टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए लेकिन उसके साथ रिपीटिंग भी होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा जी, ये रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है बेटा, इट विल बी रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे 8.25, 7.35, 6.2535, ये क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है। क्लियर, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब जैसे 3.222 सोन 6.888 सोन, ये क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो बेटा जो ये टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, ये दोनों टाइप्स के नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, दोनों टाइप के नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा जी, तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा और हमको पढ़ना था इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो बेटा इरेशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कल लेक्चर में। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल, अब रेशनल नंबर्स समझ में आ गया ना, तो बेटा इरेशनल नंबर्स एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी समझ आ जाएगा। सो बेटा इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट इरेशनल नंबर्स। सो बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा। टेस्ट होगा तो पर्टिकुलरली संडे को, सैटरडे को टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसमें आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए। मुझे तभी पता चलेगा कि आप अटेंटिवली लेक्चर अटेंड कर रहे हो और मुझे फॉलो कर रहे हो, बिकॉज स्कोर डिपेंड्स अ लॉट। स्कोर पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। और बेटा स्कोर कुछ नहीं होता, सिंपल आप पढ़ते रहो अच्छे से, टेंशन फ्री, हैप्पीनेस के साथ स्कोर अपने आप बन जाएगा। तो बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो हैव ए नाइस डे।